अलग अलग इलाकों से होते हुए लाल बाग के राजा अभी कहां तक पहुंचे हैं, ये जरा धर्मेंद्र से जानने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र, गिरगांव चौपाटी लिए जाना है लाल बाग के राजा को और वहां पर उनका विसर्जन होना है, लेकिन फिलहाल क्या आपके पास कोई जानकारी पहुंच पाई है कि कहां तक उनकी सवारी जो है अभी पहुंची है? बिल्कुल, लगातार अपडेट हम लाल बाग के राजा का ले रहे हैं। जैसा कि शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि चिंस पोकली के ब्रिज पर तैयारी हुई थी। बड़े ही सम्मान और सत्कार के साथ लाल बाग के राजा का दर्शन लोगों ने किया। उन्हें फूल हार की मालाएं चढ़ाई गई और ब्रिज क्रॉस करके अब लाल बाग के राजा भाई खल्ला की तरफ मुड़ चुके हैं। भाई खल्ला कम से कम 1 से 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, क्योंकि लाल बाग के राजा की जो भव्य सवारी वो चली है, उन्हें के साथ सैकड़ों की तादाद में गणेश भक्त हैं जो बिल्कुल भी उन्हें हिलने नहीं दे रहे हैं। चलने की जगह नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हर कोई बप्पा को सिर्फ एक बार आज भी छू लेना चाहता है। लाल बाग के राजा भाई खल्ला को क्रॉस करते हुए सीधे ग्रांट रोड की तरफ निकलेंगे, उसके बाद मुंबई सेंट्रल जाएंगे और जो सबसे खास तस्वीर देखी जाती है वो है हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर। 2 टंकी नाम का यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध इलाका है जहाँ हर साल मीडिया पहले से ही मौजूद होती है, क्योंकि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों समाज मिलकर के भव्य तरीके से बप्पा का स्वागत करता है। और फिर 2 टंकी क्रॉस करने के बाद नल बाजार के बाद खेतवाड़ी और फिर गिरगांव, और फिर धीरे धीरे जो राजा है वो गिरगांव चौपाटी में करीब 7 बजे के आसपास मॉर्निंग में कल पहुंच जाएंगे और 1 घंटे लोग उन्हें निहारेंगे, अपने अपने तरीके से प्यार जताएंगे, पूजा की जाएगी। और अगर कल मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है कि अगर हाई टाइड नहीं रही तो सही समय पे 8 बजे लाल बाग के राजा का विसर्जन कर दिया जाएगा। अगर हाई टाइड जैसी समस्या रही तो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे देरी भी हो सकती है, उसका विलंब हो सकता है। बिल्कुल रहिए धर्मेंद्र, तस्वीरें लगातार आप हमें दिखाते रहिए। शास्त्री जी, क्योंकि बप्पा हमारे साथ रहते, घर में रहते, पूजा अर्चना बप्पा की हम करते हैं, तो बप्पा की प्रतिमा का तो विसर्जन हो जाता है, लेकिन जो सामग्री होती है जिससे बप्पा का चाहे हम श्रृंगार कह लें या फिर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, वो तमाम वस्तुओं का क्या करते हैं? क्या उनका भी विसर्जन साथ में होता है? जी, सबका विसर्जन हो जाता है। उसमें फूल है, मिष्ठान इत्यादि, तो फल इत्यादि तो भक्तों में बढ़ जाता है, बल्कि जो सामग्रियां में नाना प्रकार के सामग्रियां हैं सबका विसर्जन हो जाता है। और विसर्जन कर भी देना चाहिए। जिसकी जो वस्तु है ना, अगर उसकी कार्य परिपूर्ण हो जाए तो उसको सुपुर्द कर देना चाहिए। भगवान गणपति को जाना कहीं नहीं है, आपके मन बुद्धि में गणपति समाहित है, बल्कि विग्रह को जो आप विसर्जन करेंगे तो वहां जितनी सामग्रियां हैं, बहुत सारा डेकोरेशन के सामान होता है, नाना प्रकार का वस्त्र है, कुछ अलंकार है। बहुत लोग तो स्वर्ण इत्यादि भी विसर्जन कर देते हैं, जिस तरह सोने के माला पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, बल्कि बहुत लोग उसको रख लेते हैं, खजाने के लिए रख लेते हैं। अब उसमें रखना क्या चाहिए आपको बता दें, साबुत धनिया, हल्दी की गांठ, कमलकट्टा, पीला चावल और क्वाइन एक पोटली में बांध करके गणेश गायत्री को स्मरण करते हुए बाबा के चरण से स्पर्श कराएं और अपनी मनोकामना को संकल्प कर दे मूर्ति के समकक्ष में। जो भाषा आप जानते हैं, हिंदी, संस्कृत, जो आपका भाव है, भावम इच्छन्तु देवता, भगवान भाव के भूखे, और उसको लेकर के अपने घर में, दिवाले में या व्यापार में रखें। 1 वर्ष निरंतर आपका काम धंधा व्यापार उन्नति करता है, घर में शांति रहती है। और विसर्जन में जितनी नकारात्मक चीजें होती है, स्थान की जी, अन्यथा समाज की या राष्ट्र की, सब विसर्जित कर दिया जाए। बिल्कुल आएंगे आपके पास आएंगे और जानकारी के लिए, लेकिन धर्मेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई में, जिनके साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे धर्मेंद्र आपके पास आते हुए, देखिए हम जो देखना चाह रहे थे, जिस दृश्य को, जिस तस्वीर को, वो इस वक्त आपके सामने है। महाराष्ट्र नजर आ रहा है, वहां की संस्कृति नजर आ रही है, बताएं कौन लोग हैं ये?
बिल्कुल यही है मराठी मानुस की संस्कृति, महाराष्ट्र की संस्कृति। इस तरह से सज धज के बप्पा के विसर्जन के लिए भक्तगण जो है पहुंचते हैं। ये एक परिवार है और गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए पहुंचे हुए थे और विसर्जन के बाद क्या माहौल है, क्या चल रहा है इनके मन पे, सीधे इन्हीं से बात करते हैं। मैम, जो हमारी एंकर बैठी हैं बहुत तारीफ कर रही हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सभी, तो सबसे पहले तो बताएं कहां से आप लोग आए हैं? और घाटकोपर से आए हैं और हमारे पूरे 10 दिन के गणपति थे और हमारे मन्नत के गणपति थे। हमने 4 साल वेट किया बापा का और उसके बाद इस साल गणपति रखा, तो एक्साइटमेंट तो बहुत थी और आज दुख भी बहुत है कि वो चले गए, बट एक खुशी भी है कि फिर अगले साल आएंगे वो। अच्छा, ये समझा नहीं, 4 साल वेट किया मतलब? 4 साल मतलब हमने कुछ उनसे विश मांगी थी, वो उन्होंने हमारी पूरी की, तो इन साल हमने उनको फिर बिठाया। एक काम करिए ना, हमें बताइए, हम किसी को नहीं बताएंगे सही में। एक्चुअली मैंने घर के लिए बोला था कि मेरा घर तो मेरे पास 3-4 पापा ने दिए हैं, लेकिन घाटकोपर में मेरा घर हो जाए ऐसे मैंने बोला था, तो उन्होंने मुझे एक दिया अच्छा सा घर मेरे मन मुताबिक, तो इस साल उनको हमने धूमधाम से लेके आए। लौटते हैं धर्मेंद्र आपके पास।